हाय माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स। दोस्तों, अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स की बात करेंगे। दोस्तों, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को ज़्यादा डिटेल में जानने के पहले पहले बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरिन्स। हैलोएरिन्स की रिएक्टिविटी कैसी है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर लेंगे? हैलोएरिन्स को हैलो एल्केन के रिस्पेक्ट में बात कर लेंगे। दोनों में दोस्तों CX बॉन्ड होता है, दोनों में होता है। तो बात कर लेंगे हैलोएरिन्स की रिएक्टिविटी हैलो एल्केन के रिस्पेक्ट में। अब जैसे हैलो एल्केन है दोस्तों, तो इसको आप RX कहते हैं। RX का मतलब हो गया CH3X, तो यहाँ भी CX बॉन्ड है और यहाँ भी आप कहते हैं ARX कहते हैं दोस्तों, तो C6H5X है भैया। यहाँ भी आपका बांड है दोस्तों और यहाँ भी बांड है दोस्तों, यहाँ भी CX बांड है और यहाँ भी CX बांड है दोस्तों। तो क्या अंतर है दोस्तों? तो एक्चुअली इनकी रिएक्टिविटी और बेसिक करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, न्यूक्लियोफिलिक मतलब निगेटिव वाले के प्रति, इनकी रिएक्टिविटी बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। बट वैसे भी जानिए इनकी रिएक्टिविटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है दोस्तों। फैक्टर्स, जो पहला फैक्टर मैं बात कर रहा हूं, पहला फैक्टर है दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कर दें, दोनों की बात कर लेंगे हैलोएरिन्स में और हैलो एल्केन में, दोनों की बात कर लेंगे। दोस्तों, जब बात इनकी करते हैं, हैलो एल्केन की बात करते हैं, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, मुझे जगह बनाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यहाँ है हैलो एल्केन की बात मैं कर रहा हूँ। तो जब हैलो एल्कीन की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं बात कर रहा हूँ CH3X की बात कर रहा हूँ, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हैलो एरिन्स की बात कर रहा हूँ, और जब इनकी बात कर रहा हूँ तो C6H5X का एक एग्जाम्पल ये है, दोनों एग्जाम्पल लिया हूँ मैं, इनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। अब जब इनकी बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये बनाएंगे 3 और 1 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे दोस्तों। तो ये बनाते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड, और 4 सिग्मा बॉन्ड से यह क्या रिप्रेजेंट करेंगे? यह रिप्रेजेंट करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का मतलब हो गया, चलो भैया sp3 शो करेंगे। यहाँ पे देखा जाए यह डबल बॉन्ड का कंपाउंड है। यहाँ AR को मैं अगर ओपन कर दूं दोस्तों, ये ऐसे होता है डबल सिंगल, और ये हो गया आपका X। तो जो यहाँ का कार्बन है कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? 1 2 और यहाँ पे 1 सिग्मा, क्योंकि ये तो पाई हो गया, ये तो पाई हो गया, 1 सिग्मा 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाएगा दोस्तों। जब यह 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो यह sp2 शो करेगा। चलो भैया, यह sp2 शो करेगा दोस्तों। तो अब यह sp2 मतलब यह क्या हाइब्रिडाइजेशन, यह 3 सिग्मा बना करके क्या शो कर रहा है? sp2। दोस्तों, अगर आप जनरली देखो तो यहाँ S करेक्टर ज़्यादा है और यहाँ S करेक्टर कम है। अब आप कहोगे कैसे? दोस्तों, आप 100 को डिवाइड कर दो, 100 को डिवाइड कर दो 4 लोगों के बीच में, 3 और 1 4 को 4 से जब डिवाइड करोगे दोस्तों तो यहाँ 25 आएगा, तो 25S हो गया और बाकी 25 P हो गया। ये सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ 100 से डिवाइड करके। तो इनका S करेक्टर कितना हो गया? 25 हो गया। अब इनकी बात करिए, यहाँ पे 3 लोग हैं, 2 और 1 3, तो अब 100 से आप 3 को डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो 100 को, यह 33.3 आएगा। इसका मतलब S करेक्टर 33.3 हो गया। अब बाकी जो दोनों P हैं वो 33.3। इसका मतलब S करेक्टर किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है S करेक्टर। मतलब हैलोएरिन्स
have more halogens have more s करेक्टर दोस्तों, मोर एस करेक्टर। और जब दोस्तों जिसका एस करेक्टर ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। मोर एस करेक्टर मीन्स के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मीन्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मीन्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोस्तों। हाँ, वीडियो थोड़ा सा एक्चुअली नीचे जा रहा है, थोड़ा मुझे इसको और इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, मीन्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात हो रही है दोस्तों। अब इन मतलब क्या है, एस करेक्टर ज़्यादा है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया। चलो भैया एस करेक्टर ज़्यादा है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया, तो इससे क्या हुआ, इससे ये होगा कि जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो यह बांड बहुत ही मजबूती के साथ जुड़ा रहेगा, और जब मजबूती के साथ जुड़ा होगा तो बांड छोटा होगा, और जब बांड लेंथ छोटी होगी तो उनको तोड़ना कठिन होगा। इसका मतलब रिएक्टिविटी इनकी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब मोरेट। अब आइए यहाँ पे एक लाइन में सारी बातों को क्लियर कर देते हैं। पहला फैक्टर हम लोग पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन वाला, उसको क्लियर पहले कर देते हैं। पहले फैक्टर में भी हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। पहला फैक्टर तो यहाँ पे क्या हो गया यहाँ बात कर रहे हैं हेलो एरिन्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ क्या बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इनका एस करेक्टर ज़्यादा है, मोर एस करेक्टर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जिनका एस करेक्टर ज़्यादा होता है उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब इससे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ शार्ट होगा किसके, देन हेलो, यहाँ ना लिख करके नीचे लिखेंगे, देन हेलो एल्केन के। देन बॉन्ड को तोड़ने में परेशानी होगी, देन डिफिकल्टी इन बॉन्ड ब्रेकन। जब ब्रेकन तो बॉन्ड को तोड़ने में जब ज़्यादा कठिनाई होगी, देन रिएक्टिविटी लेस दोस्तों। इसका मतलब कि इनकी रिएक्टिविटी हेलो एल्केन से कम होगी, ये मैंने आपको समझा दिया। चलो भैया ये भी बात हो गई। अब सेकंड फैक्टर की बात कर लें। सेकंड फैक्टर है दोस्तों पोलैरिटी। सेकंड फैक्टर है पोलैरिटी। चलो भैया पोलैरिटी की बात करते हैं। यहाँ लिया CH3X, या नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव हो गया। यहाँ क्या आपने लिया, ऐसे आपने लिया X माने Cl हो गया, यह भी नेगेटिव हो गया और यह पॉजिटिव हो गया। दोस्तों इनकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी, इनकी पोलैरिटी कम होगी, क्योंकि यह कौन सा फॉर्मेशन करते हैं, sp2। बॉन्ड लेंथ छोटी है, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ देन हेलो एल्केन से छोटा बॉन्ड लेंथ इनका है, sp2 है। तो जाहिर सी बात है कि जो इनके इलेक्ट्रॉन हैं वह आपस में ज़्यादा टाइटली बाइंड अप होंगे, इसलिए पोलैरिटी कम होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हेलो एरिन्स टाइटली टाइटली बॉन्डेड
विथ रिंग, कहिए रिंग, रिंग के साथ आपस में डायरेक्टली बाइंडेड होते हैं। देन पोलैरिटी मिनिमम, और जब पोलैरिटी मिनिमम होगी, मिनिमम, देन रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी लेस, तब दोस्तों रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलो भैया ये भी बात क्लियर हो गई। और अब तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्या है भैया, देख लो, समझ लो उसको। तीसरा पॉइंट, इसको मिटा देते हैं, तो तीसरे पॉइंट पे हम लोग चल रहे हैं। इनके 3 फैक्टर बताने थे आपको। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट इनका फैक्टर का क्या है, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। दोस्तों रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन करते हैं, कैसे करते हैं देखा जाए। दोस्तों पहले मैं ऐसे 5 स्ट्रक्चर बना लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 5 स्ट्रक्चर मुझे बनाने ही हैं, तो मैं बना ही लूँ। दोस्तों यहाँ है Cl, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों एक साथ। बांड तो बना हुआ सातों में से, ऑक्टेट पूरा है उसका। दोस्तों ये ऐसे गया तो यहाँ डबल बांड हो गया, तो ये वाला बांड डबल के बाद सिंगल होना चाहिए, तो ये बांड टूटेगा। जैसे जो था वैसे रख दिया, बाकी लोगों को छोड़ दिया। फिर ये यहाँ से जाके डबल बनाएगा, और डबल के बाद सिंगल, तो ये बांड टूटेगा। ये तो ऐसे ही था, ये टूट के नेगेटिव हो गया। फिर ये यहाँ पे जाएगा, तो डबल के बाद सिंगल, तो ये बांड टूटेगा दोस्तों, टूट गया। Cl ये टूट करके ऐसे हो गया, ये बांड यहाँ चला गया, ये बांड तो था ही। फिर ये बांड टूट के ऐसे जाएगा, डबल बनाएगा, तो ये सिंगल हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन आपने Cl का लिया था उसको वापस कर दिया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यूज किया था, बाकी 4 तो छोड़ दिए थे, बाकी ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया था, ये दोनों हम लोगों ने यूज किया था। अब ये बांड हो गया। तो दोस्तों हैलो एरेंस रेजोनेंस बनाते हैं, जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतनी मोर स्टेबिलिटी, लेस रिएक्टिविटी। हैलो एरेंस का रेजोनेंस देख लिया, अब मैं लाइंस लास्ट में लिख दे रहा हूँ। ये तो आपने देख लिया। तो दोस्तों मैं पुनः बता दूं, हैलो एरेंस is more stabilized by resonance than हैलोएल्केन। जो हैलोएल्केन होता है दोस्तों, उसमें रेजोनेंस जल्दी बनता नहीं। अब ये है RX, इसका रेजोनेंस बनेगा नहीं, और बनेगा तो मैक्सिमम 2 बनेगा, क्योंकि सिंपल चेन है। बनेगा तो मैक्सिमम 2 बनेगा, 3 बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। और वहाँ 5 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो ज़्यादा स्ट्रक्चर बनना मतलब ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। हैलो एरेंस इज मोर स्टेबिलाइज्ड बाय रेजोनेंस देन हैलोएल्केन, सो लेस रिएक्टिव। इस कारण से दोस्तों यह लेस रिएक्टिव होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग बात कर रहे थे CX बांड की, इसकी बात कर रहे थे। अब अगले पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कैसे न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होता है, कैसे इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक होता है दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।